16 जुलाई से एम्बेसी वैसे भी वर्किंग स्टार्ट कर रही है, तो आपको स्टूडेंट वीजा के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं आने वाली। आइडियल मौका है, बेहतरीन चांस है। वर्क वीजा जो है वो डिले का शिकार होता चला जा रहा है, स्टूडेंट वीजा वालों के लिए ये आइडियल मौका है, क्योंकि खर्चा आपका ऑलमोस्ट एक जैसा ही आ जाता है। जितना आपका वर्क वीजे में आता है उतना ही आपका स्टूडेंट वीजे में आ जाएगा। जब आपका वीजा यहां से ग्रांट हो जाता है, आप वहां के लिए अपनी टिकट बुक करते हैं बेलारूस के लिए, वहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर आपको इदारे के हुकाम जो है, इदारे के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिसीव करेंगे, आपको आपकी अकोमोडेशन दिलवाएंगे। अकोमोडेशन बाय द वे $50-60 पर मंथ में आपको इजीली मिल जाती है। खाना आपने खुद ही करना होता है क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा पर जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में बेलारूस के स्टडी वीजा को, स्टूडेंट वीजा को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा क्यूरीज मुझे डेली बेसिस पर मौसूल होती हैं बेलारूस के हवाले से। वर्क वीजे के हवाले से जो मालूमात हैं वो भी कुछ शेयर कर देता हूं आप दोस्तों के साथ। जो दोस्त बार बार ये पूछ रहे हैं कि एम्बेसी कब तक बंद है, 15 जुलाई तक बंद है, 15 जुलाई के बाद ओपन हो जाएगी, ये बड़ा नॉनसेंस सा क्वेश्चन है, लेकिन लोग बार बार कर रहे हैं। जी हाँ, 16 जुलाई को इंशाल्लाह एम्बेसी ओपन हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह वीजा भी लगेगा, अपॉइंटमेंट भी मिलेगी, सारा कुछ ही होगा। जिन लोगों के वर्क परमिट्स आ गए हैं या आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, उन लोगों के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि आप 1 जुलाई के बाद एम्बेसी की अनाउंसमेंट का वेट करें। एम्बेसी किसी भी वक्त अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट दे सकती है कि आप अब अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो 5 तारीख को दे दे, 7 को दे दे, 10 को दे दे, जब वो अनाउंसमेंट आएगी मैं भी आप दोस्तों को बता दूंगा। आप तब अपनी अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी को अपने वर्क परमिट, जो कि आपका इन्विटेशन लेटर होता है, और उसके साथ अपने पासपोर्ट को सेंड करेंगे और साथ में अपॉइंटमेंट लेने की रिक्वेस्ट लिख के सेंड करेंगे, तो एम्बेसी प्रोबेबली आपको जल्द अज जल्द अपॉइंटमेंट दे देगी। ये तो हो गई पुरानी बातें। अब आ जाते हैं स्टूडेंट वीजा की तरफ। बहुत ज्यादा क्यूरीज मौसूल होती हैं, इसकी कॉस्ट कितनी है, स्टडी गैप कितना होना चाहिए, एज की रिक्वायरमेंट्स क्या है, खर्चा टोटल कितना आता है, हमारे पास आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं, एडमिशन्स कब ओपन होते हैं, तो सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। अगर कोई चीज वीडियो में मैंने ना बताई हुई और आपने कोई सर्विस लेनी है तो ही आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप ये सवाल करते हैं कि स्टडी वीजा और वर्क वीजा अगर आप एलिजिबल हैं तो दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो स्टडी वीजा का और वर्क वीजा का किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमेशा 110% अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाहिए। कोई भी कंट्री यूथ को इनकरेज करती है जो कि उनके मुल्क में जाके तालीम हासिल करे और उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। वर्क वीजा सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कि अनस्किल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं। हाईली स्किल्ड लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं। तो उनके लिए वर्क वीजा ही एक ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती और ना ही उनके पास कोई डिग्री होती है। बेलारूस के स्टडी वीजा के हवाले से आपको डिटेल्स फराहम करने जा रहा हूं। सबसे पहले बता दूं, जिन लोगों के पास मैट्रिक है, अगर उनकी एज जो है वो अंडर 22 है, 22 साल से कम अगर आपकी एज है, मैट्रिक अगर आपके पास है, तो बिल्कुल आप बेलारूस के लिए 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रशियन या बेलारूसियन लैंग्वेज कोर्स के लिए 1 ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। पहले एज ब्रैकेट आपको बता दूं, उसके बाद एक्सपेंस की तरफ आऊंगा और उसके बाद बकिया डिटेल्स आपको दूंगा। अगर आपके पास इंटरमीडिएट है, यानी कि आपने 12 जमातें पास की हुई हैं, इंटरमीडिएट FA है, ICS है, FSC है, कोई भी ICOM वगैरह है या DAE है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आप 25 साल अगर आपकी एज है तो भी आप बैचलर्स के लिए या 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वो लोग हैं जो कि मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एज अंडर 29 होनी चाहिए, तो आप मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल वाला बैचलर नहीं होना चाहिए, BA वगैरह नहीं होना चाहिए, BS 4 साल डिग्री अगर आपके पास है और आप अंडर 29 हैं तो आप बेलारूस के लिए मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ज्यादातर जो लोग मुझे राब्ता करते हैं उनके पास मैट्रिक और इंटर होता है, तो डिटेल्स मैं उन दोस्तों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ये मैंने आपको एज का भी बता दिया। स्टडी गैप इसमें खुद ही आप लगा लें कितना होना चाहिए। अगर आपने 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया है, 17 साल की उम्र में किया है, तो भी 22 साल अगर आपकी एज है
तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस कितना आता है, तो टोटल जहन में रखें 20 से 22 लाख रुपए आपका टोटल एक्सपेंस स्टडी वीजे पर आ जाता है। इसमें एवरीथिंग इंक्लूड है, आपकी टिकट भी इंक्लूड है, आपका जो यूनिवर्सिटी अदारे की फीस है वो भी इंक्लूड है, आपकी एम्बेसी की फीस भी इंक्लूड है, हमारी फीस भी इंक्लूड है। सारी चीजें मिल मिला के 20 से 22-23 लाख रुपए टोटल एक्सपेंस आप दोस्तों का बेलारूस पहुंचने तक आ जाता है। वीजा कितनी देर का मिलता है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्क वीजा होता है, लेस देन 90 डेज का वीजा आपको मिलेगा। उधर जाके आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी आपके कोर्स की बुनियाद पे। ये भी क्लियर हो गया। एडमिशंस कब तक ओपन है, तो एडमिशंस थ्रू आउट द ईयर्स ओपन है, सारा साल ओपन रहते हैं। अभी ओपन है, अभी हमारे बैचेस तैयार हो रही हैं। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और एज भी बता दिया 22 साल से नीचे है, तो आप बिल्कुल आज ही राब्ता करें। आपका प्रोसेस जल्द अज जल्द हम स्टार्ट करवा देंगे और विद इन 2 मंथ। प्रोसेसिंग टाइम भी आप दोस्तों को बता दूं, 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह आप बेलारूस पहुंच जाएंगे। वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट और स्टूडेंट वीजा की अपॉइंटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आप वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट और स्टूडेंट वीजा की अपॉइंटमेंट में डिफरेंस जानना चाहते हैं, तो आप दोस्तों को बताता चलूं, जैसा कि मैं पहले बता चुका कि स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है अगर आप एक ही टाइम में वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं और एज सेम टाइम आपको स्टूडेंट भी कोई अप्लाई करता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो यकीनन स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो विद इन 1 वीक मिल जाती है। 16 जुलाई से एम्बेसी वैसे भी वर्किंग स्टार्ट कर रही है, तो आपको स्टूडेंट वीजा के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं आने वाली। आइडियल मौका है, बेहतरीन चांस है। वर्क वीजा जो है वो डिले का शिकार होता चला जा रहा है। स्टूडेंट वीजा वालों के लिए ये आइडियल मौका है, क्योंकि खर्चा आपका ऑलमोस्ट एक जैसा ही आ जाता है। जितना आपका वर्क वीजे में आता है उतना ही आपका स्टूडेंट वीजे में आ जाएगा। आप हमसे ये टोटल सारी सर्विसेज ले सकते हैं। आप स्टूडेंट वीजा हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, टिकट बाय कर सकते हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपको पर्सनल मैसेज करने पर दे दूंगा। कोई भी बात समझ ना आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर दोस्त ये सवाल करते हैं, क्या इस पर हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल, आप फुली अलाउड है, आपको काम कर सकते हैं, आगे भी आप मूव कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाते हैं, नेबरिंग कंट्रीज विजिट करते हैं, मैं कई दफा बता चुका हूं, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, ये वो कंट्रीज हैं जो कि बेलारूस के नेबरिंग कंट्रीज हैं। आप इन कंट्रीज में हर मंथ एक मुल्क में विजिट करें, $100 से $200 आपको खर्चा आता है और उसमें ही आप ट्रैवल कर लेते हैं। 4-5 महीने आप ये करेंगे, फिर आप आगे निकलने के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे, तो आप रेगुलर ट्रैवलर अगर होंगे तो आपको वीजा 110% मिल जाएगा। जब आपका वीजा यहां से ग्रांट हो जाता है, आप वहां के लिए अपनी टिकट बुक करते हैं बेलारूस के लिए। वहां पहुंचने पर एयरपोर्ट पर आपको इदारे के हुकाम जो है, इदारे के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिसीव करेंगे, आपको आपकी अकोमोडेशन दिलवाएंगे। अकोमोडेशन बाय द वे $50-60 पर मंथ में आपको इजीली मिल जाती है। खाना आपने खुद ही करना होता है क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा पर जा रही हैं। जॉब आपको, जब आपके पास TRC होगी तो आप किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं, वहां पे जाके किसी मॉल में, मार्ट में, कहीं भी आप कर सकते हैं। आप जाही लैंग्वेज कोर्स में रही हैं, तो जैसे जैसे आपकी लैंग्वेज की स्किल्स बेहतर होती जाएंगी, आपको कन्वर्सेशन करने में आसानी होगी, तो आपकी जॉब भी मजीद बेहतर होती चली जाएगी। तो बिल्कुल देर ना करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, इवन दैट बैचलर्स के बाद भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारा इदारा आपके लिए हाजिर है। फैसलाबाद के सराउंडिंग एरिया से अगर आपका ताल्लुक है तो बिल्कुल आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, फैसलाबाद सरगोदा रोड पे नियर इकबाल स्टेडियम, आइडियल कंसल्टेंट्स के नाम से हमारा ऑफिस है। आप बिल्कुल टाइम लेके आ सकते हैं, आपको मुकम्मल डिटेल्स और रहनुमाई आपको फराहम कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप दूर से आना चाहते हैं, पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें, डिटेल्स लें, मुतमईन हो तो आप प्रोसीड कीजिएगा, अदरवाइज आप मालूमात ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो, कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछिए। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।